मुझे लगता है शबाना मैं नाकामयाब हो गया हूँ। अरे नहीं, हौसला रखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैसे हौसला रखूं शबाना, मेरी जिंदगी भर की कमाई इज्जत खाक में मिल गई, मैं कैसे जी पाऊंगा? आर्यान, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? फरीहा भी नादान है, ऐसे में अपना अच्छा बुरा खुद नहीं सोच सकती। हम बड़े हैं, हमारा फर्ज था कि हम नजर रखते हैं। तुम तो थी घर पर, तुम नजर रख लेती उस पर। आर्यान, मैं तो उसके पास ही थी, बस दवा खा के कमरे में आई हूँ और उधर आप लोग आए। इस बदनामी से तो बेहतर था कि तेरा जनाजा उठता फरिया इस घर से, वो ज्यादा आसान होता। डोली तो तेरी उठने से रही। हमारे मजहब में खुदकुशी हराम है अम्मी, वरना मैं आपकी ख्वाहिश कभी नहीं टालती। अभी ये छुरी अपने सीने में उतार लेती। इस बदनामी के साथ तो मुझे भी जीना मंजूर नहीं है। तो गोया ये आपको ठीक लगता है कि एक ही जुर्म में सजा सिर्फ फरिया को दी जाए और सारिम को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया जाए, ये इंसाफ है क्या? अरे मुझे क्या पता कि क्या इंसाफ है और क्या नहीं इंसाफ। चले, अगर ये इंसाफ नहीं भी है, मैं ना भी मानूं, तो दुनिया जो है उसकी बात कौन मानेगा? वो नहीं जीने देती। मेरी सहेली, मेरी सहेली, मेरी भाभी। ये क्या सेल दोबारा निकाल दिए? तो रेडियो बज ही नहीं रहा है। अरे रेडियो तो उनका बज रहा होगा, बड़ा आए थे रिश्ता लेने के लिए, बिगुल बजा के। तुम बहुत शरारती हो। ये दिल कह रहा यूं करूं तुम्हारे साथ, उनका तो बैंड बाजा सारंगी सितार सभी बजा दिया। अम्मी, आपने खालू को इनकार क्यों किया है? कम से कम मेरी मर्जी तो पूछ ली होती आपने। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी मर्जी, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी जिंदगी के फैसले खुद करूंगी, तुझे मेरे फैसले मानने होंगे। क्या आपको मुझे बार बार ये बात याद दिलानी होगी कि फरिया का और मेरा रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था और ये फैसला आप ही लोगों ने किया था? अरे ना बेटा ना, अब फरिया को तो तू भूल ही जा। पहले की बात और थी, मगर अब ये नहीं हो सकता। अब तो उससे शादी करने का मतलब ये है कि सीधा सीधा बदनामी का तौक अपने गले में डाल लेना। बिगल बजा के। मैं फरिया से दस्तबरदार ना पहले हुआ था और अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो बदनाम मेरी हिमाकत की वजह से हुई थी और इन हालात में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुन लें आप लोग, हमाद, हमाद। जी अम्मी। ये साइमा आंटी ने कुछ लड़कियों की पिक्चर व्हाट्सएप किए हैं, तुम जल्दी से देख लो। मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवा देना चाहती हूँ। देखिए अम्मी, अगर आप वाकई मेरी शादी करवाना चाहती हैं ना, तो आप प्लीज दोबारा फरिया के घर चली जाए, क्योंकि उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। एक दफा इंसल्ट करवा के तुम्हारा दिल नहीं भरा जो मैं दोबारा मुंह उठा के उनके पास चली जाऊं? अम्मी वो बात और थी, उन लोगों को कुछ गलत फहमी हुई थी और उसके बाद तो उनका इनकार करना बनता था। एंड आई पर्सनली थिंक कि वो इस बार ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? पता नहीं क्यों, मगर मेरा दिल कहता है कि इस मर्तबा वो मान जाएंगे। तुम्हारा दिल ना हो गया, नजूमी हो गया, हर वक्त प्रेडिक्शंस ही करता रहता है। और तुमने मुझे इतना अहमक समझा हुआ है कि तुम्हारे दिल के कहने पे मैं मुंह उठा के चली जाऊंगी? कैसी माँ है आप? आपको अपनी बेटी की जरा भी फिक्र नहीं? मेरे सारे फ्रेंड्स की माएं जो है ना, वो उनकी हर बात मुंह से निकलने से पहले मान लेती, और यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती। जब वो लोग खुद ही मना कर देंगे तो मैं बिला वजह बुरी क्यों बन रही हूँ? ख्वामखा हमाद का दिल भी अपनी तरफ से खराब करूंगी। क्या सोच रही हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने एक बहुत बड़ा मसला आपके सामने खड़ा कर दिया? मैं ये सोच रही हूँ बेटा कि अपनी ईगो को साइड में रख के मैं दोबारा वहां चली ही जाऊं, बाकी तुम्हारी किस्मत। आप सच कह रही हैं? That's
ग्रेट न्यूज। नेक्स्ट वीक चलेंगे। थैंक यू। खुश? बहुत खुश। चलो, बी हैप्पी नाउ, रिलैक्स, देखते हैं क्या होता है। बस भैया अब तो यही करते हैं लोग, खुद को मासूम समझना और सारे गुनाह दूसरों के सर पे थोप देना। और अगर गलती से उनका कोई करतूत सामने आ भी जाए तब भी ढीठ ही बने रहते हैं। मजाल है जो चेहरे पर जरा सी भी शर्मिंदगी जाहिर हो जाए। हाँ भाई, ढंडोरा सिर्फ उस वक्त पीटते हैं जब सामने वाले की मामूली सी भी गलती सामने आ जाए। सही कहा तुमने, अपने करतूत कहाँ नजर आते हैं किसी को, बस दूसरों पे उंगली उठाना बड़ा आसान लगता है। ओ, बंद कर अब ये फोन। अरे ये डस्टिंग करती रहेगी तो झाड़ू कब देगी? रख फोन। देखो बातें ही करती रहती है। शबाना खाला, बंद फोन पे कौन बातें करता है? आप भी ना। नहीं शेरी, मैं इस तरह खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकता। कुछ ना कुछ करना ही होगा मुझे। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने इस मामले में कुछ किया या कोई बात की तो लोग और ही हवा देंगे, और वैसे भी आपकी नेक नियतें को दुनिया कुछ और ही कहेगी। मैं अम्मा को फैया के घर रिश्ता लेके भेजूंगा। मुझे यकीन है कि जैसी शादी हो जाएगी लोग बहुत जल्द सब कुछ भूल जाएंगे। वैसे भी लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। ये सिर्फ आपका ख्याल है ना भाई, जरूरी नहीं है कि फरिया बाजी भी ऐसा ही सोचती हो। क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहती हो? फरिया मुझे बचपन से जानती है, वो मुझसे पसंद क्यों होगी? मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था भाई, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। फिर क्या मतलब है? खुल के क्यों नहीं कहती हो? पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? आप भूल गए हैं हमाद वाला मामला भाई। आप फाइनल फैसला लेने से पहले फरिया बाजी से ये सब बातें क्लियर कर लें। हो सकता है वो आप उसे पसंद करती हो और अब आपके साथ वफा के रास्ते पर ना चलना चाहती हो। ये सब क्या हो रहा है? बाबा मुझसे कैसे बदगुमान हो सकते हैं? वो बचपन से लेके अब तक की मेरी सारी बातें, सारे अमल कैसे भूल गए? क्या शक की पट्टी इंसान को वाकई कुछ नहीं देखने देती? इसमें बाबा का भी क्या कसूर? पहले उस हम्माद की वजह से मैं बेकसूर होते हुए भी सबकी नजरों में मुजरिम बन गई, और अब ये सारिम वाली बात। मैं क्या करूं? कैसे यकीन दिलाऊं सबको? मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे बाबा की नाराजगी बर्दाश्त नहीं। बाबा की गलत फहमी कैसे दूर करूं? मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप बैठे, मैं पानी लेके आती हूँ भाई। ये लीजिए। क्या बात है भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ, मैं फरिया की कोचिंग गया था, लेकिन वो वहां नहीं आ रही। इसका मतलब है मामला बहुत सीरियस है। वो इन सब बातों की सजा फरिया बाजी को दे रहे हैं। मुझे भी यही लगता है। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए और सब में फरिया को बहुत सफर करना पड़ा। उनकी मुश्किल हल करने का ये एक ही तरीका है कि जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए।
मैं भी उसे यही कहने गया था, लेकिन वो मुझे मिली ही नहीं। तो लगता है उन लोगों ने उसे कैद करके रख दिया। तो आप फोन पर उनसे बात कर लेना, मेरे ख्याल से ये बेहतर रहेगा। आर्या, मैं नोटिस कर रही हूँ कि उस दिन से आपका रवैया मुझसे कुछ ज्यादा ही उखड़ा उखड़ा है। हालांकि इस मामले में मेरा तो कोई कसूर नहीं था। क्यों? सारिम तुम्हारा भाई नहीं है क्या? इस तरह तो फरीहा भी आपकी बहन है, और मैं इस मामले में फरीहा को सारिम से ज्यादा कसूरवार समझती हूँ। वो कैसे? सारिम यहाँ आया था और ये मुमकिन है कि वो जबरदस्ती आ गया हो। आर्यान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सारिम को क्या पता कि हमारे घर में किस वक्त कौन होता है कौन नहीं, जब तक कि कोई उसे खास कर फोन करके ना बताए। और वैसे भी इस तरह के मामलात में औरतों को ज्यादा कसूरवार समझा जाता है। तुम खुद एक औरत होकर ये बात कर रही हो। अरे, मैं एक औरत हूँ, इसीलिए जानती हूँ कि जब तक औरत हौसला अफजाई न करे मर्द आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो औरत का काम होता है कि मर्द को उसकी हुदूद में रखे। और इतना तो आप भी जानते होंगे, आखिर आप भी एक मर्द हैं। कह दो तुम ठीक रही हो। ये तो शुक्र अदा करें कि मामला वक्त पर सामने आ गया तो इज्जत रह गई। लेकिन आप लोगों की आंखें तो इस मामले के बाद भी नहीं खुली। फरीहा पर भरोसे का आलम यह है कि उसका सेलफोन अब तक उसके पास है। हैरत है, वरना सेलफोन पर तो न जाने क्या कुछ हो सकता है। तुम्हारा मोबाइल का मुझे दो। भाई मेरा फोन आ रहा है, मैं आपको बात करके फोन देती हूँ। हेलो फरिया, मैं सारिम बात कर रहा हूँ। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? ना तुम कोचिंग आई हो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सब ठीक तो है ना? फरिया हेलो, क्या तुम्हें इन लोगों ने कैद कर रखा है? आखिर क्या बात है फरिया? हेलो हेलो फरिया, तुम बोलती क्यों नहीं हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आखिर मुझे तो बता, हुआ क्या है? फरिया फरिया हेलो हेलो हेलो। ये था वो फोन जो तुमने सुनना था? सारिम, तुम एक काम करो, फरीहा के कमरे में जाके बैठो। मैं बस आर्यान को एक कॉल करके आई, उन्हें बता दूं ना कि तुम आ गए हो। मेरे लिए बहुत फिक्रमंद हो रहे थे। नहीं नहीं मेरीन, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं यहीं बैठ जाऊंगा। यहाँ कैसे बैठोगे? यहाँ तो पंखा भी नहीं है, तुम्हें गर्मी लगेगी ना। जाओ फरीहा के रूम में जाके बैठ जाओ। अच्छा सुनो, बेफिक्र हो जाओ, घर में कोई नहीं है। हाँ बैठो, मैं आई कॉल करती हूँ।
आई शबाना, बात करती हूँ खरी, चाहे लगे किसी को बुरी। अरे पिछली बार मसूद भाई ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया कि फरिया के लिए चिड़िया के बच्चे का भी रिश्ता लाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे सामने इतना प्यारा रिश्ता आया कि मेरा दिल नर्म हो गया। और तुम तो जानती हो मैं कितने नर्म दिल की हूँ। अरे दौड़ी चली आई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत ही अच्छी हो, सारे मोहल्ले का ख्याल रखती हो, इसीलिए मैं तुम्हारी बहुत कदर करती हूँ। और मैं भी तुम्हारा और फरिया का मुंह देखते हुए यहाँ आई हूँ, वरना मसूद भाई का सुलूक याद आता है ना तो एक कदम भी घर में रखने को दिल नहीं चाहता मेरा। अरे छोड़ो ना मसूद को, वो तो बातें करते ही रहते हैं। अच्छा ये बताओ, लड़का कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है? अरे अरे अरे, एक ही सांस में सारा पूछ लोगे। आराम से आराम से। लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे घराने का है, खाते पीते घर का है, और हमारी फरिया बेटी उसके साथ बहुत सुख में रहेगी। बहुत अच्छा किया तुमने, फरीहा के लिए मुझे ऐसे ही रिश्ते की तलाश थी। है? ठीक है शबाना, फिर तो तुम्हें लड़के की दूसरी शादी का एतराज भी नहीं होगा, है? क्या दूसरी शादी? हाँ तो क्या हुआ, लड़के की दूसरी शादी है तो क्या हुआ, उस बेचारे की कोई औलाद नहीं थी और उसको औलाद की जरूरत है इसलिए। अरे लेकिन मेरी बेटी तो कमारी है, हैं? उसके लिए ये रंडवा ही रह गया है क्या? अरे तो क्या हुआ, लड़का शादीशुदा है, अरे शरीफ तो है, कोई बात तो नहीं छुपा रहा। अगर वो लड़का ये बात को छुपा लेता और कल को ये बात खुलती तो उस लड़के का क्या नुकसान? कैसी बातें कर रही हो तुम, ये सारे ऐसे रिश्ते मेरी बेटी के लिए रह गए। हाँ शबाना, बात करती हूँ खरी, चाहे किसी को लगे बुरी। अगर बर वक्त तुमने बात को दबा लिया, मामले को खत्म कर दिया तो क्या मतलब है, बात छुप गई। अगर कल को ये बात खुलती है, किसी एक को भी पता चलती है, तो क्या फरिया को ब्याहने कोई आ जाएगा? बताओ। चलो ठीक है, ले आओ शाम को उन लोगों को। ठीक है ठीक है, अब इसी खुशी में चीनी वाला शरबत तो लाके दो, जरा जल्दी उठो। ओके मॉम। हाँ आप तैयार हैं? हाँ हाँ तैयार तो हूँ, और कितनी तैयार हूँ। और वैसे भी तुम्हारा रिश्ता लेकर जा रहे हैं तो कोई तुम्हारी बारात लेकर नहीं जा रहे हैं, समझे? बारात का भी वक्त आ जाएगा, लेकिन आप पहले ये वाला काम तो कर लें। वैसे तुम एक बात भूल रहे हो कि हम वहाँ पे तंग और बदबूदार गलियों में जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारी वजह से जा रही हूँ, अदरवाइज मैं वहाँ जाने वाली नहीं थी बिल्कुल। I know. Thank you and I love you very much. I love you too बेटा, तभी तो ये सब कुछ कर रही हूँ। Okay, अब चलिए। हाँ चलो, देर हो रही है। हाँ प्लीज दरवाजा बंद कर देना। हाँ हाँ डोंट वरी, कर रहा हूँ। वैसे आप अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। मैं कैसा लगा? मेरा बेटा सबसे अच्छा लग रहा है। लेना आप लोग कुछ। बस ठीक है। देखिए हमें एहसास है कि आप लोग पहले भी इस रिश्ते से इनकार कर चुके हैं और हमें यहाँ दोबारा नहीं आना चाहिए था। और फिर आप अपनी बेटी के बारे में फैसले में भी बिल्कुल आजाद हैं, लेकिन हमाद की जिद है, इस वजह से मैं दोबारा यहाँ पर आई हूँ। तो आपकी क्या ख्वाहिश है? हमारी ख्वाहिश का तो जमाना निकल गया। आजकल तो बच्चे इतने खुद मुख्तार हो गए हैं, हमारी सुनते हैं कहाँ हैं, बस अपनी ही चलाते हैं। मॉम देखिए, आप अपनी बेटी के बारे में जो फैसला करना चाहते हैं वो कीजिए। हमारी तरफ से प्रपोजल है, कोई जबरदस्ती नहीं है।